हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं सुमन खन्ना आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। अपने मुख्य द्वार पर लटका दीजिए एक चीज़ और रातों रात बन जाएंगे करोड़पति। ऐसा मैं एक चमत्कारी उपाय आपके पास लेकर आई हूँ। तो ये जन्म अष्टमी का त्यौहार आ रहा है। जन्माष्टमी इस बार 26 अगस्त को रोहिणी नक्षत्र के साथ ही है। तो इस बार ये एक दिन का ही पर्व आ रहा है। तो ये पर्व साल का पर्व है और सबसे विशेष बात इसमें ये है कि ये पर्व सोमवार को आ रहा है और ब्रह्म वेद पुराण में ये लिखा गया है, अगर सोमवार और बुधवार की जन्म अष्टमी हो तो कि जो भी अच्छे कार्य करता है, जो भी अपने काम की सिद्धि के लिए कोई उपाय करता है तो भगवान उसको शीघ्र फल देते हैं। इसमें कोई भी संशय करने वाली बात नहीं है। वो फल शीघ्र 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 आपको प्रदान होगा। ये ब्रह्म वेद पुराण में लिखा हुआ है, क्योंकि जन्म अष्टमी और महाशिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि, एकादशी, इन तिथियों पर किए गए उपाय कभी भी खाली नहीं जाते। बस उसके लिए हमें हमारे मन में आस्था और विश्वास होना चाहिए। तभी तो मैं कहती हूँ ईश्वर में आस्था है, मुश्किलों में भी रास्ता है। अगर आप विश्वास के साथ कोई भी काम करते हो तो कभी हो ही नहीं सकता भी उस काम में आपको सफलता ना मिले। तो आज जो मैं उपाय लेकर आई हूँ उसे जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ के चरणों में हाजिरी लगाइए हर हर महादेव लिखकर। तो चलो उपाय शुरू करती हूँ। तो आपको ये जो भी उपाय करना है, जन्माष्टमी के सुबह से लेकर आप शाम तक ये उपाय कभी भी जब भी आपको समय मिले आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा और हल्दी की गांठें। अगर आपके पास 3 गांठ है तो आप 3 गांठ ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 1, 3, 5 तीनों में से आप ले सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा आप समझते हैं। तो आपने ले लेनी है ये हल्दी की गांठ और आपको चाहिए 2 लौंग और एक आपको चाहिए लंबी बाती वाला दीप का आप आटे का भी ले सकते हैं, माटी का भी ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने पूजा घर में बैठ जाना है इस पूरी सामग्री को लेकर। पूजा घर में बैठने के बाद आपने सबसे पहले दीप जलाना है। दीप जलाकर आपने उसमें वो 2 लौंग हैं जो वो डाल देने हैं। डालने के बाद वो कपड़े पर आपने हल्दी की गांठ रख देनी है और वहाँ पर आपने दीप जलाने के बाद पूजा आपने ये मंत्र उच्चारण करना है, ओम लक्ष्मी नारायण आय नमः। ओम लक्ष्मी नारायण आय नमः मतलब कि लक्ष्मी और नारायण दोनों की ही हमें कृपा चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी भी कभी भी अकेले नहीं आती। अगर आ भी जाएगी तो वो स्थिर नहीं रहेगी ज़्यादा टाइम समय तक। इसलिए हमें स्थिर लक्ष्मी चाहिए जो कि सदा के लिए हमारे घर में टिक कर वास करे। तो उसके लिए हमें नारायण के साथ ही माँ लक्ष्मी का आवाहन करना चाहिए। तो ये मंत्र यही दर्शाता है कि लक्ष्मी नारायण के साथ गरुड़ पर सवार होकर मेरे घर में आए और सदा के लिए वास करे और मुझे किसी चीज़ की भी कोई कमी ना रहने दीजिए। बस आपने इतना काम करना है। ये काम करने के बाद आपने दीप जब तक जल रहा है उसे जलने देना है। उसके बाद आपने वो पोटली उठानी है। अगर शाम को आप ये उपाय करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कृष्ण भगवान का जन्म रात को 12 बजे होगा। तो ये आप मंगलवार सुबह 4 बजे तक कर सकते हैं। अगर आप 12 बजे से पहले कर लें तो भी अच्छी बात है, 12 बजे तक कर लें तो भी अच्छी बात है। तो बीच वाला समय छोड़कर आप सुबह 4 बजे मंगलवार के दिन भी आप इसे टांग सकते हैं अपने घर के मेन गेट। मेन गेट मतलब जो आपका मेन एंट्रेंस है वहाँ पर तो लोहे का गेट होगा, आप वहाँ पर छोड़कर जो अंदर के तरफ आपके गेट है लकड़ी का होगा तो आप उस पर इस पोटली को टांगना है। तो जो वो हल्दी की गांठ वाली आपके लाल कपड़े में आपने हल्दी की गांठ ली है उसे आप बांध दीजिए। बांधने के बाद वैसे ही आप ओम लक्ष्मी नारायण नमः का जाप करते हुए इस पोटली को अपने मेन गेट है जो अंदर का, एक तो वो मेन गेट बाहर वाला होगा, एक घर के एंट्रेंस का जो मेन गेट है उसके अंदर की तरफ आपको ये पोटली बांधनी है
ओम लक्ष्मी नारायण आय नमः का मंत्र का जाप करते हुए और साथ में ही ये प्रार्थना करनी है, हे लक्ष्मी नारायण, मैंने जन्माष्टमी के दिन आपका आवाहन कर कर मैंने ये पोटली बांधी है, पूरे विश्वास के साथ बांधी है। अब मेरे विश्वास की डोरी आपके हाथ में है। मुझे जो भी धन की समस्या है आपको, वो आप मेरी समस्या दूर कीजिए, मेरे घर को खुशहाली प्रदान कीजिए, धन के भरे भंडार कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपने वो पोटली बांध देनी है। और अगर हो सके तो शाम के समय आप, अगर शाम के समय आप पोटली बांध रहे हैं तो आप बाहर मेन गेट पर 2 दीप जला देना, 2 जला देना चाहे 1 जला देना। बाहर मेन गेट पर आप शाम के समय दीप जरूर जलाना। और अगर आप ये रात को भी कर रहे हैं, 12 बजे के समय बांध रहे, तो भी आपको दीप जला देना, क्योंकि उस दिन तो जन्म उत्सव है प्रभु का, कान्हा जी का, तो भी आपको ये बहुत अच्छा ही फल प्रदान करेगा। नहीं तो जब आप सुबह बांधेंगे तब आप दीप का मेन गेट पर जरूर जला देना। और हल्दी की गांठ होती है, ये सिर्फ एक धन को लाने का ही काम नहीं करती है, धन को खींच कर लाने का काम ही नहीं करती है। ये हमें, जो हमारे घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जा होती है सबको दूर कर देती है, दूर भगा देती है। हमारे घर में बिल्कुल सब तरफ पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, घर में माहौल बहुत खुशनुमा हो जाता है, मन प्रसन्न रहता है। तो इस जन्माष्टमी आप इस ये उपाय जरूर कीजिए और जन्माष्टमी का त्यौहार अच्छे से मनाइए, खूब आनंद लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।